हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो बुधवार के दिन का है और आज तारीख है 22। और जहाँ से पिछला ब्लॉग एंड हुआ था उसी के आगे से आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो वो वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे मॉर्निंग के काम है वो सारे हो चुके थे। पूरे घर की साफ़ सफाई, खाना वगैरह सब कुछ बन गया था। और आज मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी, तो अंदर की सारी सफाई हो गई थी। उसके बाद रह गई थी मेरी बाहर की साफ़ सफाई करना। तो यहाँ पर ऊपर वाली जो सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ से झाड़ू लगाते हुए मैं लेके आ गई हूँ। तो ऊपर से नीचे तक पूरी सीढ़ियों में झाड़ू लग गई है। और उसके बाद फिर जो यहाँ पर सुरेख रखा है ना, तो इसके भी जो सूज वगैरह है वो हटा हटा के मैंने अंदर से झाड़ू लगा दी है, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। और उसके बाद पूरे ही आंगन में झाड़ू लग गई है और झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा उठा देती हूँ। और वैसे तो मेरी एक बार झाड़ू मॉर्निंग में भी लग गई थी, बासी झाड़ू। वो सिर्फ मैंने आंगन में और नीचे वाली सीढ़ियों में लगाई थी, ऊपर वाली सीढ़ियों में नहीं लगा पाई थी। और नीचे वाली सीढ़ियों में तो रोज़ ही झाड़ू पोछा हो जाता है, पर ऊपर वाली सीढ़ियाँ में 2-3 दिन में एक बार झाड़ू पोछा करती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने का काम मेरा हो गया था। इसके बाद अब बारी आ जाती है डस्टिंग करने की। तो यहाँ पर ये वाली जो विंडो है ना, इसे मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी धूल डस्ट हो गई है। क्योंकि जो घर है ना हमारा जस्ट रोड से लगा हुआ है, तो सामने में ना काफ़ी धूल डस्ट आती है। ये देखिए कितनी सारी धूल डस्ट है। तो एक साइड की जो विंडो है वो साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर मैं इस साइड आ गई हूँ, जहाँ पर पलंग रखा हुआ रहता है ना, तो पलंग से जो लग के विंडो है वो वाली। तो अंदर से तो मैंने कर दी हूँ, अब इसकी मैं बाहर से डस्टिंग करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाके प्लीज़ लाइक करें, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार सपोर्ट मुझ पर हमेशा बनाए रखें। तो यहाँ पर सारी जो खिड़की वगैरह हैं वो उसकी डस्टिंग हो गई है। उसके बाद सीढ़ियों में जो ये ग्रिल लगी हुई है स्टील वाली, तो आज मैं इसे भी पोंछ देती हूँ। और ये क्योंकि ये काम ना हमेशा नहीं होता है, महीने में या फिर 15 दिन में एक बार इस तरह से इसे मैं पोंछ देती हूँ, तो जितनी भी धूल डस्ट रहती है ना वो निकल जाती है। क्योंकि जस्ट रोड से लग के घर है ना, तो और बाहर की साइड है तो काफ़ी धूल डस्ट आती है। तो इसमें धूल डस्ट दिख रही थी मुझे, तो सारी जो ग्रिल है ऊपर से लगा के नीचे तक सारी ग्रिल को मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ। और ये स्टील की है ना, तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, बस एक कपड़ा मारो और साफ़ हो जाती है। क्योंकि अगर हम हमेशा साफ़ करते रहते हैं ना तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता। और फिर अगर हम बहुत दिनों के बाद इसे साफ़ करेंगे तो फिर हमें समय भी ज़्यादा लगेगा साफ़ करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे तक सारी ग्रिल को पोंछने के बाद इसके बाद ऊपर से मैं पोछा लगाते हुए भी आ गई हूँ। और पोछा लगाने के बाद अब जो है आंगन में पोछा लगाते हुए और फिर मैं चली जाऊँगी नीचे सीढ़ियों में। तो सीढ़ियों तक जो है मैं पोछा मार देती हूँ। और बाकी अंदर का पोछा वगैरह तो मेरा सब कुछ हो गया है, सिर्फ बाहर की ही रह गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगन में पोछा लग गया है। और उसके बाद फिर लगाते हुए मैं चली जाऊँगी सीढ़ियों में नीचे तक। और फिर ये मोफ है ना, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरा मेरा जो है नीचे तक पोछा लग के हो गया था। उसके बाद ये मोफ है, इसे भी मैं धुल के लेके आ गई हूँ। तो पोछा लगाने का काम मेरा हो गया है और अभी मैंने आधे आंगन में ही लगाया है। इस साइड मुझे थोड़े से जो ये पोछा वाली जो ये बाल्टी है इसे धुलना था, टब वगैरह, और जिसमें कूड़ा उठाती हूँ ये वाला जो सूपा है
तो इसे भी मुझे धुलना था, तो इस साइड में धुलूँगी, इसके बाद फिर इधर भी पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ टब धुल गया है और उसके बाद अब वॉश बेसिन है उसे भी धुल लेते हैं। और आज मुझे यहाँ पर जो टाइल्स लगी है वॉश बेसिन के नीचे का जितना भी एरिया है सभी जगह सर्फ डाल के मैं धुल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो बाल्टी है इसे मैंने अच्छे से मांज दिया है और इसके बाद फिर जो या वॉश बेसिन का नीचे का एरिया है तो इसे भी सर्फ डाल के और जो ब्रश है जिससे मैं बाल्टी धुली थी उसी ब्रश से घिस के धुल दूँगी, यानी कि मांज दूँगी। तो सभी जगह घिसने का काम हो गया है मेरा। टाइल्स वगैरह भी मैंने सब घिस दिए थे। इसके बाद अभी जो है ना मशीन चल रही है तो ताज़ा पानी आ रहा है, तो पाइप लगा के सभी जगह धुल लेते हैं। और बाकी आधे आंगन में तो पोछा लग गया है, सिर्फ इसी साइड रह गया है। तो यहाँ पर सभी जगह पानी डाल के और जो ये बाल्टी है पोछा वाली, इसे टाइल्स को सभी जगह पानी डाल के और फिर इसे धुल देते हैं। तो पानी डाल के धुलने के बाद यहाँ पर सारा पानी वाइपर से निकाल के और पोछा मार दूँगी तो ये सूख जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरा साफ़ सफाई का काम होता है, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी मिल रही हूँ आपसे, ये शाम के 6:30 बजे का समय है और यहाँ पर जो है शाम की मेरी पूजा पाठ हो गई है। उसके बाद सीधे आ गई हूँ मैं रसोई में। उसके बाद दोपहर में फिर सफाई करने के बाद नहा के पूजा करके खाना पीना हुआ और दोपहर के बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं चली गई थी हमारे बाजू में ही सुंदरकांड का पाठ हो रहा था वहाँ, और वहाँ मैं 3 बजे के करीब गई थी वीडियो का काम करने के बाद। तो वहाँ से मैं 6 बजे आई हूँ। आने के बाद फिर मैंने जो घर की पूजा पाठ है वो करी हूँ, संध्या पूजन, और लग गई हूँ रात का खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बनेगी मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि ओम आया हुआ है और वो अभी 2 महीने से ना गांव चला गया था, मेरी मम्मी के यहाँ वहीं रहता है। तो बीच बीच में जब छुट्टी रहती है तो वो आ जाता है, तो उसको मटर पनीर खाना था। तो यहाँ पर आज रात में बनेगा खाने में मटर पनीर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं मटर पनीर के लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो प्याज और खड़ी लहसुन मैंने छील लिए हैं और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर लेती हूँ। और काफ़ी लेट हो गई थी मैं आने में ना, तो मैंने फिर लहसुन धनिया वगैरह आज कुछ भी नहीं तोड़ी हूँ, आज बिना धनिया तो यहाँ पर प्याज वगैरह काट के मैंने मिक्सी जार में अभी डाल दिए हैं, क्योंकि टाइम हो गया था और हमारे यहाँ खाना 8 सवा 8 तक हो जाता है। तो अभी मैंने मसाला नहीं पीसा है, जब तक यहाँ पर पनीर काट के रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पनीर कट गया है और सबसे पहले पनीर को मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो कढ़ाई चढ़ा दी थी, ऑयल गरम हो गया है और ये सारा पनीर कट गया है। तो पहले पनीर को फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और आज का व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी माता बहन भाई मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पनीर फ्राई हो रहा है और साथ ही प्याज वगैरह मेरी कट हो गई थी और प्याज के साथ अभी मैंने इसमें 1 टमाटर काट लिए हैं, क्योंकि फिर एक साथ सारे टमाटर नहीं पीसते हैं। तो अभी दो प्याज के साथ 1 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च, ये सारी चीज़ों को मैं पीस लेती हूँ मिक्सी जार में। और जब तक जो है हमारा पनीर भी फ्राई हो जाएगा मसाला पीसते तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मसाला बनके तैयार हो गया है और यहाँ पर पनीर भी फ्राई। तो यहाँ पर मैं जो दालचीनी के टुकड़े और तेज के पत्ते निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब सब्जी को मुझे फ्राई करना है। तो यहाँ पर तेज पत्ता निकाल लिया है और इसके बाद पनीर को एक डिब्बे में निकाल लेते हैं फ्राई करने के बाद। और इसी कढ़ाई में फिर हम सब्जी को फ्राई करेंगे, यानी कि इसका मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर सारा पनीर निकालने के बाद यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है,
क्योंकि पनीर को फ्राई कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला था। तो यहाँ पर ऑयल डाल देते हैं और उसके बाद गैस भी चालू कर देते हैं, क्योंकि गैस मैंने बंद कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया है। तेल गरम हो गया था तो इसमें जीरा डालने के बाद तेज़पत्ता डाल के और जो हमने काट के प्याज वगैरह रखे थे वो डाल देते हैं। और प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा तो इसमें हम जो मसाले पीस के रखे थे ना वो डाल देंगे। और साथ ही इसमें फिर बाद में मैंने 3 टमाटर पीस के डाल दिए हैं। और इसके बाद सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धना पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं और इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुनता है सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मसाला भुन गया था तो इसमें मैंने 1.5 कटोरी के करीब मटर ऐड कर दिए हैं। और मटर को मैंने उबाल लिए थे हल्के से, क्योंकि फिर डायरेक्ट हम मसाला में डालते ना तो फिर इतनी जल्दी पकते नहीं। तो मटर को उबालने के बाद इस मसाले में हमने डाल दिए हैं और इसे मसाले के साथ 2 मिनट ऐसे ही भूनेंगे मटर को। इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से भुन गए हैं मटर मसालों के साथ। तो इसमें हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से हम पानी डाल देते हैं और यहाँ पर मैं गर्म पानी का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर जितनी ग्रेवी वाली सब्ज़ी हमारे यहाँ खाते हैं उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और पानी डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से उबाल आ गया है इसमें। तो इसमें हम अब पनीर ऐड करेंगे और पनीर के साथ सिर्फ हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पर पनीर डाल देते हैं और इसे अच्छे से पकने देते हैं 2 से 3 मिनट। इसी बीच मैंने आटा भी लगा ली थी, यानी कि सब्ज़ी जब भुन रही थी तब मैंने आटा भी लगा के तैयार कर ली थी और साथ ही चावल भी धुल के रख दिए थे। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी है इसमें अच्छे से उबाल आ गई है, यानी कि ये पक गई है। और आप देख सकते हैं ये कितनी टेस्टी दिख रही है और सच में खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी थी। पर मुझे इस तरह से ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ, बच्चे लोग शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। इसके बाद चावल भी बन गया था और उसी बीच मैंने रोटी भी बना ली थी। रोटी बनाने के बाद सभी लोगों का खाना हो गया था। खाना पीना के बाद आप देख सकते हैं रसोई की हालत क्या हो गई है। सिंक में कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करूंगी और उसके बाद फिर गैस वगैरह साफ़ करूंगी। और ये जो सब्ज़ी रखी है ना, ये सब्ज़ी भी मुझे अभी जमाना है, क्योंकि ये सब्ज़ी आज दोपहर में आई थी और दोपहर में मैं थी नहीं घर पे, सुंदरकांड के पाठ में चली गई थी। तो ये काम मेरा रह गया था, तो इसे मुझे अभी रात में करना है। तो सबसे पहले बर्तन मांज के धुल लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे बर्तन अगर सिंक में रहते हैं ना तो अजीब सा लगता है। इसलिए मैं सबसे पहले बर्तन ही साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर गैस वगैरह साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन सारे मंज के धुल गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोकने भर बर्तन हो गए हैं और मेरे यहाँ बर्तन बहुत निकलते हैं। बर्तन धुलने के बाद सिंक के आसपास मैंने साफ़ कर दिया है, यानी कि मांज दिया है टाइल्स, सिंक वगैरह सभी को। और अब बारी आ जाती है गैस साफ़ करने की। तो गैस साफ़ कर लेते हैं। और क्योंकि ये सारा काम मैं रात में करके ही सोती हूँ,
क्योंकि सुबह फिर बिल्कुल ना साफ़ सुथरी किचन मिलती है, गैस काउंटर, सिंक वगैरह सब बिल्कुल साफ़ मिलते हैं, इसलिए ये सारा काम मैं रात में ही निपटा के सोती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी जो सब्ज़ी वगैरह आई थी वो मैंने फ्रिज का जो टब है उसमें रख दिया है, और फ्रिज का जो टब है ना इसे मैंने सुबह धुल के रख दिए थे। और कल बनेगा सुबह लहसुन के चीले, तो उसके जो पत्ते वगैरह हैं वो मैं काट के रख लेती हूँ। और अगर ये सब मैं दोपहर में कर लेती तो मुझे अभी नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोपहर में मेरे पास 1 से 1.5 घंटे का समय होता है, तो उस बीच तो मैं घर में नहीं थी। तो आज मेरी ना पूरे दिन काम करते करते हालत ख़राब हो गई, यानी कि सुबह से लगी हूँ और रात के 9 बज गए हैं, और ये सारा काम ही मैं निपटा के सोऊंगी ताकि मुझे सुबह सारे काम मेरे आसानी से हो जाएं। तो यहाँ पर लहसुन के पत्ते काट के रख देती हूँ और सारी सब्जियों को भी रख दूँगी, और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ